sun rays are very useful for us. The earth's axis is a tilt but it does not fall to its side, this side. है ना, क्या बोलता है ये अर्थ? देखो लग रहा है ना टिल्ट है, थोड़ी झुकी है, मगर क्या ये गिर जाएगी? नहीं, है ना। अब आ जाओ, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? पाथ ऑफ ए अर्थ रिवोल्यूशन, पाथ ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ जो रिवोल्यूशन करते हैं वो क्या होता है? अर्थ। ऑर्बिट, ऑर्बिट कैसा शेप में होता है? इलिप्टिकल शेप में। कैसा शेप? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल क्या होता है? एक शेप, एक देखे हो ना, एक देखे है ना, एक शेप में होता है, एक शेप इज कॉल्ड इलिप्टिकल। एक्सिस, अ लाइन क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। अ लाइन क्रॉस, एक्सिस क्या होता है? जो लाइन क्रॉस करता है अपने एक्सिस को, सेंटर को, वो क्या कहलाता है? एक्सिस। लेट्स रिमेंबर द अर्थ हैज एन इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच इट रोटेट्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। समझ रहे हो? द रिवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफरेंट सीजन्स। समर solstice on 21st June has the longest day and the winter solstice on 22nd December has the shortest day in the northern hemisphere. 21st March and 23rd September are the two equinoxes. Okay, now you tell, take the correct answer. Okay, exercise. Which of the following are the movements of the earth? Movements of the earth क्या है? Rotation, revolution, both. रोटेशन है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या है? रोटेशन, रिवोल्यूशन तो दोनों है, बोथ होगा। बोथ मतलब दोनों। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है? दोनों है ना मूवमेंट अर्थ का। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? रिवोल्यूशन है, रोटेशन, दोनों मूवमेंट है ना। रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण 1 ईयर कंप्लीट होता है, सीजन चेंज होते हैं। तो फिर कहाँ है दिमाग? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन और रिवोल्यूशन, बोथ। स्पिनिंग बोथ होगा इसका। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन और रिवोल्यूशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स पोल एक्सिस, बोथ। एक्सिस, एक्सिस अपने एक्सिस पर वो रोटेट करती है, ठीक है। द पाथ ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्बिट। और रिवोल्यूशन किस पर पाथ पर करती है? ऑर्बिट। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए अर्थ रिवोल्यूशन इज, कैसा है शेप? ऑर्बिट का कैसा शेप है? अभी बताएं जस्ट। इलिप्टिकल शेप। कैसा शेप है? इलिप्टिकल शेप। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन बॉक्सेस। द डैश ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। डे और नाइट किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। डे और नाइट किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। अभी यहाँ बुक में नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर दो। द डैश ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, रिवोल्यूशन। किसके कारण सीजन चेंज होती है? रिवोल्यूशन के कारण। और डैश ईयर है, ईयर हैज 366 डेज। नो, और डैश ईयर्स हैज 366 डेज। कौन से ईयर में 366 डेज? लीप ईयर। क्या कहेंगे उसे? लीप ईयर। और डैश इन लीप ईयर हैज 29 डेज। हाँ, फरवरी। देखो वो आंसर दे रहा है। अब फरवरी इन ए लीप ईयर हैज 29 डेज। राइट और ट्रू और फॉल्स? ओके, अ नॉर्मल ईयर हैज 366 डेज। नो, 360 डेज बोल रहा है अ नॉर्मल ईयर हैज 366 डेज। नो, 65। बोलो अच्छे से समझ के। हाँ, ऐसे आंसर नहीं देना है, पहले क्वेश्चन समझना है। नहीं समझे तो फिर पूछोगे। A normal year has 366 days. False. 365 days. The earth takes 365 days in one revolution. True भी बोल सकते हैं, false भी बोल सकते हैं। क्यों? 365 days and 6 hours लगते हैं उसको रिवोल्यूशन करने में, ठीक है। The earth rotates once on its axis in 24 hours. True. The summer solstice falls on a 21st June. True. 21st June को समर solstice होते हैं। 21st March is a day of equinox. True. अभी पढ़े हैं ना, 21st March and 23rd September are two equinoxes.